और शायद वो तारीख लिखने की घड़ी करीब आ चुकी है। फिलहाल चंद रोज़ की मोहलत है, लेकिन जब ये जंग बंद होगी शायद दुनिया का भूगोल यानी जियोग्राफी और इतिहास दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप और ट्रंप के बयान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। थ्रेट ऑन होल्ड यानी धमकी अभी टल गई है, लेकिन क्या 5 दिन बाद ट्रंप फिर से अटैकिंग मोड में आ जाएंगे? सोचिए, अगर अमेरिका का निशाना ईरान का दमावंद पावर प्लांट या बुशहर के आसपास का ग्रिड होता है या इन साइट्स पर हमला हुआ तो ईरान की बिजली की रफ्तार थम जाएगी। अगर बिजली कटी तो सिर्फ लाइट्स नहीं जाएंगी, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स बंद हो जाएंगे, वाटर पंपिंग स्टेशंस ठप हो जाएंगे और इंटरनेट कम्युनिकेशन का नामो निशान मिट जाएगा। 9 करोड़ की आबादी वाले देश में अचानक ब्लैकआउट का मतलब है सड़कों पर अनाकी, फूड की सप्लाई चेन का टूटना और एक बड़ा इंसानी बुहरान। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ईरान खामोश बैठेगा? ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो अगले आधे घंटे में पूरा रीजन अंधेरे का शिकार हो जाएगा। इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत में भी इंसानी बुहरान पैदा होगा। ईरान ने अगर सऊदी अरब के अलबैक ऑयल और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया, दुनिया की तेल सप्लाई ठप, पीने के पानी की भारी किल्लत होगी। यूएई के जबल अली और बरका न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब दुबई और अबू धाबी में टोटल ब्लैक आउट। कतर के रास लाफान एलएनजी साइट पर हमले का मतलब ग्लोबल गैस मार्केट पूरी तरह ठप। कुवैत के पावर स्टेशन पर हमले का मतलब इस शदीद गर्मी में बिना बिजली के जिंदगी नामुमकिन। तो साफ है कि अमेरिका के वार और ईरान के पलटवार के बाद राशन, पानी, बिजली, तेल, गैस सब बर्बाद। और ये सारी चीज़ें आज एक इंसान की ज़िंदगी के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है। इन मुल्कों की सप्लाई ठप का असर दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलेगा। यूरोप, अमेरिका और एशिया के मुल्कों में ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद और सांस लेने की मुसीबत पैदा हो जाएगी। यानी तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, सप्लाई चेन टूटेगी और मिडिल ईस्ट की जंग ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाएगी। और शायद इसीलिए ईरान के रिटेलिएशन की धमकी को देखते हुए ट्रंप ने पीछे हटना जरूरी समझा।